दोनों तरीके से इसको हल करते हैं। देखो जरा यहाँ पे, अच्छा ये क्या लिखेंगे, 1 + 23/99 हो जाएगा ना, प्लस करके 2 सही 53/99 प्लस 1 सही प्लस 58/99 हो जाएगा ना इतना। अब इसको क्या कीजिए, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 4 हो गया। अब जोड़िए तो 3 3 6 और 8 14 का 4, ठीक है। 8 3 11, 11 3 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 5 11, 11 2 13, 134 बटे कितना हो जाएगा, 99। भाग कर दो, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 आकर 4 में जुड़ जाएगा तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5 सही, ठीक है। अब 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 12 में से 9 जाएगा 3, अब बटे कितना हो जाएगा, 99। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये आंसर नहीं देता है, दूसरा देता है। 99 है ना नीचे, तो 99 है, इसका मतलब कितने के ऊपर बार लगेगा, 2 के ऊपर बार लगेगा। अगर 3 रहता तो 3 के ऊपर लगता, तो ये 2 के ऊपर बार लग जाए तो ये हो जाएगा 5.35 है, तो 35 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है हमको, अगर विस्तार में कर रहे हो ना तो इसको कई बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा इसको। हाँ, 3 बार में हो जाएगा या 4 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका सटीक आ सकता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। समझ में आया ना। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी सवाल को, देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं इस सवाल को, ज़रा ध्यान दो, ध्यान देना ज़रा। यहाँ पे हम जो है इसको हटा दे रहे हैं, अब इसको जोड़कर बता दोगे कितना होगा, क्या है इसको जोड़ने का तरीका, देखो क्या है। एक तो तरीका है कि जैसा पहले वाला बताया वैसे हल कर सकते हो, लेकिन आपको वैसे नहीं जोड़ना है इसको क्या करना है कि 1.23 है ना, तो 2 3 ऐसे करके कई बार लिखना है आपको, इतना बार कम से कम लिखना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से 5 के ऊपर बार है ना, कितना बार है, ये कहीं 5 के ऊपर है ना, यानी कि दशमलव के बाद से 5 5 5 ऐसे करके जो है आपको लिख लेना है। और इधर क्या है आपका 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बार हैं, 2 बार हैं, और यहाँ पे कितना बार है, 1 पर है। तो 2 यहाँ पे 2 पे बार है, और यहाँ पे कितने पे है, 1 पे है। इसका मतलब कि 2 और 1 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 के ऊपर बार आना कन्फर्म है उसका। देखो 5 3 8 5 2 7 5 3 8 7 8 और 7, दशमलव 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब देखो क्या रिपीट हो रहा है, 7 8 7 8, इसका मतलब है कि 3.78 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हो गया है समझ में। अब इसी में और जोड़ दे रहे हैं, उसको हल करके दिखाओ। इसको जोड़कर दिखाओ, 3 के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जोड़ो। चलो इसको देखो, है देखो यहाँ पे 1.2। अच्छा ये बताओ, हम अभी बताए थे ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3। तो 2 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना, यानी कि वो संख्या 6 बार रिपीट करेगी, 6 के ऊपर बार लगेगा, तो इसलिए कई बार उसको लिखना पड़ेगा, यहीं से ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। अगर ऑप्शन में रहता जिसके ऊपर 6 के ऊपर बार ना, बाकी के ऊपर नहीं रहता, तो सीधा उसको आँख बंद कर मार देते, ठीक वहाँ पे, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट देख कर वहाँ से। तब इसको कई बार लिखेंगे, कम से कम तो 6 बार तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना बार कम से कम लिखो इसको। उसके बाद से 5 आया है, तो 2.5 को ऐसे करके, और उसके बाद से 3 4 5 है ना, तो 3 4 5 3 4 5 3 4 और 5, यहाँ पर भी 5 कर लो, और यहाँ पे भी 2 और क्या कर लो, 3 5 3 और 4, समझ रहे हो ना। अब इसको जोड़ो, दशमलव यहाँ पे है 0। अब जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 का 2, 5 2 7 3 10 का 1 11 का 1 हो जाएगा ना। हाँ, रुको 3 4 5 और 3, चलो यहीं तक लेते हैं। तो 5 3 8 8 3 11 का 1, 5 5 10 2 12 1 13 का 3, 5 3 8 4 12 1 13 का 3,
5 2 7 3 10 1 11 का है 1, फिर 5 5 10 3 13 1 14 कितना हो जाएगा 4, 3 4 5 है ना है 3 4 5 हो गया 3 4 5 3 4 5 और 3 4 5 ये ना होगा। अरे ठीक है आगे लिख लीजिए यहाँ पे, तो फिर इसको लिखेंगे ना, हम यहीं तक कर ले रहे हैं, बस यहीं तक रहने दीजिए इसको। 5 4 9 2 11 का 11 1 12 का 2 हो जाएगा, फिर 5 3 8 3 11 1 12 का 2, 5 5 10 2 12 1 13 का 3, 5 4 9 3 12 1 13 का 3, 5 2 7 2 9 और 1 10 का 0 दशमलव 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो 0 33 224 1 हाँ 5 2 7 3 10 हाँ 11 होगा ना, तो 133 22 41 4। यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखोगे तो फिर ये आगे क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा है आगे। देखो 133 फिर 133 से शुरू हो गया कि नहीं यहाँ पे, इसका मतलब देखो यहाँ तक तो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6, यानी कि 6 के ऊपर कन्फर्म है कि आपका बाहर क्या होगा आएगा, और आ भी गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4.13322 4 के ऊपर क्या हो जाएगा है, समझ में। हाँ इसी तरह से कई बार इसको लिखना पड़ेगा तब जोड़ना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। हाँ चलो मिटा देना, ये भी हल कर लोगे। अब देखो अगला टाइप इसका सवाल, अगला टाइप ये है कि जैसे कि 4 के ऊपर 12 आ जाएगा और दशमलव 5 7 प्लस यहाँ पे जो है 7 के ऊपर 12 और दशमलव 8 और 6, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका तरीका है, दो तरीके हैं, एक बार के रूप में भी आंसर देना है और एक ऐसे करके मान जो है इसका बताना है। तो क्या करेंगे कि देखो जब भी अगर दशमलव के पहले किसी के ऊपर बार लगता है तो माइनस में बन जाता है। किस में बनता है आपका, माइनस में बनता है, ठीक है। अभी लिखो मत, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4 और दशमलव था ना यहाँ पे, प्लस करके इसको अलग कर देंगे तो 0.57 प्लस उसी तरह से इसको करेंगे हल, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो इसको क्या हो जाएगा या क्या काम करो, एक सीधा -4 होगा जाइए, ये भी बार है ना, ये भी माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बाकी प्लस वाले को एक जगह लिख लो, तो 0.57 प्लस 0.86 हो गया इतना। अब देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 11, अब प्लस, अब इसको जोड़ लो, 6 7 13 का 3 दशमलव 8 5 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 3 और 1 2 स्थान के बाद से दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा इतना। फिर जोड़ेंगे तो 11 में से एक जगह कितना आ जाएगा 10, माइनस का 10 होगा ना, और उसके बाद से दशमलव क्या है 4 और 3 है, तो एक तो आपका ये आंसर हो सकता है, एक ये जो है आपका आंसर हो सकता है। दूसरा इसका आंसर क्या हो सकता है, तो 11 में 1 जोड़ दी, 11 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया माइनस का 10, और 10 के पावर क्या हो गया आपका 10 दशमलव कितना हो गया 43 हो गया, ठीक है। तो इसको हमें इस रूप में भी चाहिए, इस रूप में चाहिए ना, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसी चीज़ को जो है ऐसे कर लिख सकते हैं, 10 के ऊपर क्या हो जाएगा 12 और दशमलव कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। हाँ माइनस हट जाएगा, अरे इसी माइनस का मतलब 12 होता है ना, इसी माइनस का मतलब क्या होता है 12 होता है। कोई अब ये नहीं करेगा कि क्या करेगा कि 11 में 1 जोड़ घटा दिया तो माइनस का कितना हो गया 10, आप प्लस, अब उसके बाद से क्या है इसमें दशमलव क्या है, हाँ 0.43 है, तो इसको घटा दिए, इसमें से घटा कर तब जाकर उसके ऊपर बार लगाए, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या। हाँ इसका आंसर दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा मतलब 11 में से 1 घटाए तो कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। अब माइनस के 10 में से 0.43 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 0. कितना था आपका 0.43 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 बढ़ सकता है, तो ये 7 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 और दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा
9, तो ये माइनस का 9.57 ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। हाँ, मतलब इसको घटा कर लिखे हैं, पूरा जो है घटा कर लिखे हैं तो कितना आया है, इतना आया है। लेकिन इसके साथ जो एक बचा है ना, केवल एक को ले जाकर जोड़ोगे और तब उसके ऊपर बार लगा कर ये वाला लिखोगे यहाँ पे, तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। लेकिन हाँ, अब इसको कहोगे कि नहीं 9 के ऊपर बार लिख देंगे माइनस है, तो गलत हो जाएगा वहाँ। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, ये 4 के ऊपर बार लिखा गया है और 0.75 इसका मान पूछा है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, आप कहेंगे सर ये बार का मतलब क्या होगा, माइनस का 4 अब प्लस उसके बाद से 0 कितना लिख लेंगे 75। अब घटा दीजिए इसमें से, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3। यही आपका राइट आंसर होगा। तो चाहे इस रूप में लिखिए और चाहे इस रूप में लिखिए, दोनों क्या है आपका सही है। आया समझ में? अगर पूरा में से लेकर इसको पूरा घटाते हैं, घटा कर लेकर आएंगे तो आप -3 को ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको, इसका मतलब ये लिख लेंगे 3 के ऊपर बार और 0.25, तो फिर क्या रह जाएगा इसमें और इसमें अंतर रहेगा? कोई अंतर कोई नहीं रहेगा अंतर। इसका मतलब है कि आपका ये वाला क्या है सही है और ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से 11 है और 1 है, घटा दी तो कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। अभी माइनस का 10 में से ये घटाए नहीं ना है, और जब घटाए नहीं है तब इसके ऊपर बार लगाकर हम आंसर बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो एक सवाल दे रहे हैं उसको लिखो, उसके बाद आज चलो इसको नीचे वाले को सॉल्व करो, नीचे वाले को हल करो, एकदम ऐसे ही है आ जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए देखिए इसको आए, देखिए तो ये देखिए माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, माइनस का 4 माइनस उसके बाद से 9 माइनस 3 और 8, तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब देखो 0.36 प्लस उसके बाद से क्या है 0.82 प्लस 0.47 और प्लस 0.69 हो गया इतना। अब इसको देखो क्या करना, 9 4 13 3 16 16 8 कितना होता है 24। हाँ तो ये हो गया माइनस का कितना 24 प्लस इसको जोड़ोगे तो कितना आया था 2.34, इतना हो गया ना। अब सीधा क्या करना है, केवल 2 को लेना है बाहर यहाँ से, तो 24 और में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 22 बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव कितना हो जाएगा 3 4, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे सर -22 को लिख सकते हैं 22 के ऊपर बार और दशमलव क्या हो जाएगा 3 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसी को दूसरे रूप में लिखना होगा तो 22 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा 21 दशमलव, और इसको घटाना है ना तो 3 6 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का होगा ना, माइनस का 21.66 हो जाएगा। अरे इसी का मतलब अभी बताए थे कि -22 लिखो, लास्ट में दशमलव होता ही है इसका, तो यहाँ पे भी दशमलव हो जाएगा और 3 4 इसमें से क्या कर दो घटा दो, ऐसे घटाओगे तो यही ना आएगा। है समझ में? हाँ तो यही आपका आंसर है। आ गया क्या समझ में? कर लोगे हल ना अब ऐसे? ठीक, m बराबर इतना है, n बराबर इतना है, तो इसका मान क्या होगा, इसका ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 369/999, ये होगा कि नहीं होगा, 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार लगेगा तो पूरा अंक बटा जितने के ऊपर बार है उतना 9 हो गया। हो गया, इसको भी लिखोगे तो बताओ 531 बटा कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। अब कटने वाला है क्या, कटा दो, देखो इसको 369 और ये है 9 से कट जाएगा क्या, 9 6 15 3 18, 9 से कट जाएगा तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9, और इसको हटा दो 111, 5 3 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा तो 9 से कटा दो इसको, 9 6 54 हो जाएगा ना, 9 5
45, 13 में से 5 जाएगा 8 और 9 से 9 बार में, अब बट्टे कितना हो जाएगा 111, इतना हो गया। अब 1/n और 1/m का मान रखने नहीं आ रहा, रखिए। तो 1/n, n का मान कितना है 59/111, तो ये 59 बट्टे क्या होगा 111 हो गया, प्लस करके। उसके बाद से m का मान कितना है 1/41/111, इतना किए हो नहीं किए होगे अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 111/59 प्लस 111/41। अब 41 और 59 का एलसीएम लो। अब देखो 9 एकम 9, लास्ट में नीचे तो 9 होना ही चाहिए, और किस विकल्प में है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो हो गया ना ऑप्शन है आपका। हल नहीं किए पूरा, केवल ऑप्शन को देख कर यहाँ पे है। अगर 2 9 मिलता है नीचे वाले में तो पूरा हमें क्या करना होता है, हल करना होता है। यानी कि 59 में जब 41 का गुणा करेंगे तो 2419 आपका आएगा। कितना आएगा 2419 आएगा। जब जोड़ेंगे तो 100 आपका ये आएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया ना, सिंपल सा तो सवाल है, फर्क नहीं है। चलिए एक सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखने में छोटा लगेगा पर थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर गया तो हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है 0.xy के ऊपर बार ऊपर है 7/11, तो x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा, x इंटू वाई का मान बताइए क्या होगा, और 3x माइनस 2y का मान बताइए क्या होगा। इतना काहे दे रहा है जब हमको कुछ पता नहीं कि आगे का कैसे हल करें इसको ना जी। समझ में आ रहा है कुछ, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 के ऊपर बार है ना यहाँ पे, तो आपको भर से कोशिश करना कि यहाँ पर भी 2 के ऊपर क्या आ जाए, बार आ जाए। तो क्या कैसे आएगा 2 के ऊपर बार, जब नीचे 2 9 होगा, अरे जब नीचे 2 99 होगा तभी तो 2 के ऊपर बार आ सकता है ना। तो 99 इधर लाने के लिए किससे गुणा करेंगे बताओ, 9 से गुणा करोगे ना। तो इसका मतलब है कि आप 7/11 में ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से, तो 9 सते 63 और 11 9 99। अब बताओ 0.1 के ऊपर बार है तो ये 63 के ऊपर बार हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना, नहीं समझ में आया, होगा ना। हाँ अब देखो x का मान कितना हो गया यहाँ से 6 और y का मान कितना हो गया 3, आया समझ में। हाँ यही से थोड़ा घबरा रहे थे तुम लोग। तो 6 प्लस 3 बराबर 9, कैसे 18 होगा और 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18, और 36 18 माइनस 2 2 तिया 6 बराबर कितना आ जाएगा 12। सिंपल सा, समझ गए ना। हाँ तो समझ गए तो एक सवाल और हल कर सकते हो। क्वेश्चन है, हाँ हाँ नहीं शायद होगा, देख लेना एक, हाँ वीडियो शॉर्ट वीडियो में होगा, देख लेना। हाँ तो इसमें एक और सवाल दे रहे हैं, देखो इसको हल करिएगा। कोई नहीं जाएंगे, तुम लोग उतारो ना, मिटा थोड़ा रहा है, मिटाने का टेंशन है ना तुम लोगों को। हाँ और किसका टेंशन। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालते हैं ना। एक मिनट गलती हो रहा है क्या कहीं, एक ही रहने दो, एक ही रहने दो, ठीक नहीं, ठीक है ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे 12 रख लो, 12 तब मान निकलेगा इसका। हाँ अब मान निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालो, हो गया ना ये। अरे इसको 9 बनाना है ना, 3 9 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 12 9 108, x का मान 1, y का मान 0 और z का मान 8, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में अनुष्का। हाँ
अब इसको हल करो तो इसको हल करो। रूट तो रहेगा उसका मतलब भी रूट ना होता है। चलिए ये सवाल थोड़ा सा जो है अच्छा सवाल है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जो है ये अभाज्य संख्या से कटने वाला है। अभाज्य संख्या जानते हैं क्या? तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि 37 है, ठीक है, क्या है 37 है। अगर हम यहाँ पे एक एक लिख रहे हैं तो एक और बार में कट जाएगा, तो 1 2 और 1 3, 37 से ये 3 बार में कट जाएगा। 37 देखिए 3 7 21 का 1, तितली का 9 और 2 11, कट जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम 2 2 लिखते हैं 2 2 2, तो 2 2 4 2 6, ये 6 बार में कट जाएगा 37 से। 6 7 42 का 2, 36 18 4 22, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 3 3 लिखते हैं तो 3 3 6 3 9, ये 9 बार में कट जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो 37 का नहीं उसको रहने दो, अभी रहने दो, ठीक है। केवल इसी को जा रहे हो। तो 3 3 अंक, अगर 3 अंक सेम अंक रिपीट होता है ना तो 37 उसको क्या कर देता है, कटा देता है। 1 हो 2 हो 3 हो, समझ रहे हो ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो रहेगा रूट में 3, इसको लिख सकते हैं 37/999 लिख सकते हैं ना। अब देखिए उसके बाद से ये 3 तो यहाँ पे रहेगा। अब 37 है बटे, इसको लिख सकते हैं 1 1 गुणे 9 लिख सकते हैं ना। अब देखो आ गया सवाल। अब देखना 37 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 9 27। आप बताओ 1/27 और 1/27 का मान क्या होता है, 1/3, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। हाँ तो ये सवाल, हाँ CW है 0.xyz के ऊपर बार है बराबर 124/333। तो x + y + z का मान क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है घर के लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखना, इसके बाद से बार वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर पूछा हुआ है तो आप लाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। हाँ कैसा भी क्वेश्चन हो आपका, बार वाला ये ख़त्म हो गया। आपके पास क्वेश्चन है तो आप लेकर आइए और हमसे पूछिए, जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। हाँ ये कल ख़त्म हो जाएगा, कल बस इतना ही 2 बताएंगे, ख़त्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद से इसका भी टेस्ट होगा, पीछे वाला मिलाकर भी टेस्ट होगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। कल के बाद परसों हो जाएगा।